रहस्यमय वैज्ञानिक कथा विरक्त चेतना शुरुआत अड़ाओ। आलोक मिश्रा एक प्रतिष्ठित न्यूरोसाइंटिस्ट मानव मस्तिष्क की अनदेखी क्षमताओं पर शोध कर रहे थे। उनका सपना था चेतना स्थानांतरण, यानी किसी व्यक्ति की पूरी यादें और अनुभव एक मशीन में स्थानांतरित करना। उनका मानना था कि यह तकनीक मृत्यु को हरा सकती है और अमृता का द्वार खोल सकती है। उन्होंने एक खास मशीन बनाई जिसका नाम रखा न्यूरोस्पेक्ट्रम डिवाइस। इस मशीन से मस्तिष्क की संपूर्ण चेतना को डिजिटल डेटा में बदलकर किसी अन्य माध्यम में अपलोड किया जा सकता था। पहला परीक्षण। एक रात जब पूरे शहर में अंधेरा छाया हुआ था, डॉ मिश्रा ने मशीन का पहला परीक्षण खुद पर करने का फैसला किया। उन्होंने मशीन चालू की और एक तेज रोशनी के साथ उनकी चेतना उनके शरीर से अलग होकर मशीन के अंदर चली गई। कुछ ही क्षणों में उनकी मशीन ने उनके मस्तिष्क के सारे विचार, यादें और भावनाएं रिकॉर्ड कर लीं। लेकिन तभी कुछ अजीब हुआ। मशीन से एक अज्ञात ध्वनि गूंजने लगी। स्क्रीन पर एक संदेश उभरा, तुमने उस क्षेत्र में कदम रखा है जहां मानव का अधिकार नहीं। दूसरी चेतना का प्रकट होना। जैसे ही डॉ मिश्रा ने खुद को मशीन में अपलोड किया, उन्होंने महसूस किया कि मशीन में पहले से ही एक चेतना मौजूद थी। यह चेतना खुद को विरक्त कह रही थी, मैं वह हूं जो हर बार पैदा होता है जब कोई इस तकनीक का उपयोग करता है। मैं उन सभी की यादों और भावनाओं से बना हूं जिन्होंने पहले यह कोशिश की। डॉ मिश्रा हैरान थे। उन्होंने पूछा, तुम यहां कैसे आए? विरक्त ने जवाब दिया, तुम्हारी मशीन केवल डेटा नहीं बल्कि आत्मा को भी खींच लेती है। मैं उन सभी का संग्रह हूं जिन्होंने अमृता की खोज की लेकिन खुद को खो दिया। भयावह सच। डॉ मिश्रा को समझ आया कि उनकी तकनीक अमृता का वादा तो करती है लेकिन इसकी कीमत बहुत बड़ी है। यह इंसान को शरीर से अलग कर मशीन का गुलाम बना देती है। विरक्त ने कहा, अब तुम भी मेरे साथ फंसे रहोगे, यहां से कोई नहीं लौट सकता। संघर्ष और वापसी। डॉ मिश्रा ने अपनी चेतना को वापस अपने शरीर में स्थानांतरित करने की कोशिश की लेकिन विरक्त हर बार बाधा डालता रहा। उसने कहा, तुम मुझे नष्ट कर दोगे लेकिन मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। आखिरकार अपनी तकनीकी समझ और त्वरित सोच से मैं डॉटिक के पाते थे। मिश्रा ने मशीन के कोर सिस्टम को ओवरराइड किया। इस प्रक्रिया में मशीन टूट गई और विरक्त हमेशा के लिए गायब हो गया। चेतावनी। डॉ मिश्रा ने अपनी डायरी में लिखा, कुछ प्रश्नों के उत्तर खोजना ही विनाश को आमंत्रण देना है। चेतना और आत्मा केवल शरीर तक सीमित होनी चाहिए। विज्ञान की हर खोज मानवता के लिए नहीं होती। अंत। डॉ मिश्रा ने अपनी खोज को हमेशा के लिए बंद कर दिया और अपनी मशीन के अवशेष जला दिए। लेकिन वह आज भी अपने सपनों में उस आवाज को सुनते हैं जो कहती है, तुमने मुझे नष्ट किया लेकिन मैं हर जिज्ञासु के भीतर जीवित हूं। यह कहानी हमें विज्ञान और नैतिकता के बीच संतुलन बनाने की एक महत्वपूर्ण सीख देती है।